पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज जिसमें पाकिस्तान को पहले टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये नेल बाइटिंग मैच था। पाकिस्तान डिड वेल टू कम बैक इनटू द मैच। अब कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, जो बाज़गश सुनाई दे रही है, एक तब्दीली है कल के मैच में, आमिर जमाल की जगह शायद मीर हमजा को शामिल किया जाए। हतमी फैसला नहीं है ये? नहीं, ठीक है, हतमी फैसला नहीं है। ये तो पहले टेस्ट में भी होना चाहिए था क्योंकि हमें बॉलिंग चाहिए। इतना स्टेमिना नहीं है। खुर्रम शहजाद भी थोड़े इंजर रहते हैं, उनका इतना स्टेमिना नहीं है। पहली इनिंग्स में उन्होंने 20-22 ओवर किए, लेकिन दूसरी इनिंग में 10 ओवर किए। अब्बास लंबी बॉलिंग कर सकते हैं, वो अपने आते हैं, बॉलिंग करते हैं। आमिर जमाल ने 9 ओवर किए और आखिर में 8 ओवर किए थे पहली इनिंग्स में, तो वो कैलकुलेशन बनी नहीं स्पिनर की या फास्ट बॉलर की। वहाँ पे हमें 4 बॉलर चाहिए होंगे। नसीम शाह भी एक इनिंग में करेंगे तो दूसरी इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाए। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट है, डिफिकल्ट होती है, तो उसके लिए जरूरी है मैच शॉर्टर हो, 3 दिन का हो या 4 दिन का हो, आपके पास बॉलर्स पूरे होने चाहिए। 3-1 यानी कि 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर या 4 फास्ट बॉलर आपके पास होने चाहिए। और अगर आमिर जमाल को एज ए बैट्समैन खिलाना है तो एक बैट्समैन की कुर्बानी दें, फिर आप एक बॉलर की नहीं दें। वो पिछला मैच जो कॉस्ट किया, हमने बहुत सारी वजूहात हैं उसपे, लेकिन एक ये थी कि इसमें आमिर जमाल ने बॉल नहीं की। बिल्कुल, हम बेहतर बैटिंग कर सकते थे। अगर हमारे पास एक आध और अच्छा बॉलिंग ऑप्शन होता तो सिकू भाई हम शायद बेहतर इनरोड्स हासिल कर सकते थे पहले टेस्ट मैच में भी। अभी इन्होंने कहा कि आमिर जमाल ने बॉलिंग नहीं की। उसने टोटल टेस्ट मैच में, जो कि फास्ट बॉलर्स का मैच था, सिर्फ 9 ओवर किए एंड ही वाज प्लेइंग एज अ बॉलर बैट्समैन। मतलब बैटिंग उसकी बेचारी की क्या आती है। जो मीर हमजा को भी खिला दें, अगर वो कप्तान सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करे बॉलिंग की, मौके के हिसाब से बॉलिंग ना करवाए, तो वो क्या करेगा प्लेयर? वो तो ज़ाया हो गया ना। अब मुझे नहीं पता, भट्टी साहब को अगर पता हो कि जी आमिर जमाल को कोई इशू है, कोई फिटनेस का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कप्तान को उनके ऊपर, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फिर अब साइम को देखें, उसने पहली इनिंग में 2 ओवर कराए और एक खिलाड़ी को आउट भी किया। सेकेंड इनिंग में उसको पूछा तक नहीं। देयर वाज नो हार्म। यही जो मैं कप्तानी में उनके फॉल्ट देख रहा हूँ कि वो इस हिसाब से नहीं सोचे, बस वो एक पत्थर की लकीर की तरह चल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उनके चेहरे पे एक वो होता है कि बस वो परेशान से खड़े हुए। तो उनके लिए भी ये जो दानिश, मैं जो सिक्कू भाई बात करें इनका जवाब दे दूं। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। देखें, ये जो पीसीबी ने सिलेक्शन पॉलिसी चेंज की थी ना इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान, जिसमें कप्तान को अलग कर दिया था, ये मसाइल यहाँ पैदा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अगर आमिर जमाल कप्तान की मर्जी से नहीं खेला तो अंदर लग रहा है कि कप्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कप्तान को आमिर जमाल पे। लिहाजा इस पॉलिसी को रिकंसीडर करें। जब आपने अब आकिब जावेद को हेड कोच बनाकर उनको सिलेक्शन में इन्वॉल्व किया हुआ है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान कैप्टन? अहमद, हम ये आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि वो स्टेज जबकि नवी विकेट की पार्टनरशिप लगी हुई थी साउथ अफ्रीका की, हमें 2 विकेट चाहिए थी, उस वक्त नसीम शाह की जगह शायद खुर्रम शहजाद को स्पेल कराया जा सकता था, विकेट लेने की कोशिश कर सकते थे, या आपके पास मीर हमजा का ऑप्शन होता, एक और एडेड ऑप्शन होता तो आप कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त आमिर जमाल को लाया गया था और वही मैच खत्म हो गया था। जी देखिए, बात यह है कि कहीं ना कहीं नसीम शाह को भी हाथ खड़ा करना है। एज अ सीनियर बॉलर बहुत इन्वेस्टमेंट है उन पे और बहुत ज्यादा देर से वो खेले ही चले जा रहे हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो अगर तो हमारे ये जो प्लेयर जिनको हमने अपना एस प्लेयर बनाया हुआ है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे 1.5-2 सालों से, तो कप्तान भी क्या करे या कोई और भी क्या करे। बात इतनी है कि अगर इन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं करनी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिर आप किसी डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर को ट्राई कर लो, क्योंकि हारना ही है ना, तो आप किसी उस बेचारे बच्चे को ट्राई कर लो जो अपनी मेहनत कर रहा है, वो शायद आके आपको जितवा दे, जिस तरह नुमान ने जितवाया, जिस तरह साजिद ने जितवाया, कामरान गुलाम ने जितवाया, इब्रार ने जितवाया, अभी मुकीम आया, तो ये लोग कर रहे हैं। फिर मीर हमजा की आपने बात की, देखिए मीर हमजा डिजर्व करते हैं। मीर हमजा परफॉर्मेंस करें ना करें, ये बात की बात देखी जाएगी। मीर हमजा की जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेज है और जितना दिल लगा के उन्होंने डोमेस्टिक को इज्जत दी है, वो अपने चांस उन्होंने अर्न किए हैं। तो जो बंदा इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के जिसने इतनी परफॉर्मेंसेस की और उसे चांस ना मिले, फिर
हर साल आके करता रहे। लेकिन दानिश वो डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से पहले टेस्ट के अंदर भी आपको आमिर जमाल को अनफिट खिला के आपने बहुत बड़ी गलती की है, मीर हमजा का हक खाया है। अब खुदारा ऐसे ना करें, मीर हमजा को आप फ्लैट पिचों पे खिला देते हैं जहां पे कुछ नहीं होता। साउथ अफ्रीका उसकी कंडीशन है, इंशाल्लाह वो परफॉर्मस करेगा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आगे। राशिद लतीफ़ साहब बस 1 मिनट रह गया, जल्दी से आपकी राय जानना चाहूंगा। सिकू भाई ने कहा कि ये पेसर्स का टेस्ट मैच है, अहमद कह रहे हैं ऐसी जगहों पर खिलाना जरूरी है जहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं उनको, तो बनता है कल मीर हमजा का खेलना। बिल्कुल, मैंने बड़ी अच्छी बात की कि डोमेस्टिक को इतना, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो हमें ज़ाती तौर पर बहुत पसंद थे। मीर हमजा हो गए, सदफ हुसैन हो गए, ये वो बॉलर थे जिन्होंने एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 4 डे की आला लेंथ होती है उसको इस्तेमाल किया। और बड़े एक ज़माने में मीर हमजा का 17-18 का उसका एवरेज था, वो तो बाद में एज होती रही, वो खेलते रहे। देखिए जितनी क्रिकेट फर्स्ट क्लास इन्होंने खेली है तो इनको इनाम नहीं दिया गया। शायद ये 5 साल पहले जब साउथ अफ्रीका टीम गई थी या 4 साल पहले गई थी उसमें खेलेंगे, दुबई में और कराची में खिला के बिठा दिया गया है। तो बहुत सारे बॉलर के साथ ऐसे ही हुआ है। तो जो डिजर्व करते थे शायद मीर हमजा को अभी तक वो मिला नहीं। बहुत सारे पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बॉलर्स आए जो बहुत अच्छे ऑप्शंस पाकिस्तान के लिए बन सकते थे और बेहतर तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, लेकिन उनको कहाँ मौका दिया गया, कितना मौका दिया गया, उनको यूटिलाइज किस तरह किया गया, ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं।